हेलो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम फंक्शन ऐप क्रिएट करके देखेंगे, तो वही हम करने वाले हैं इस वीडियो में। सो मैं फटाफट एक फंक्शन ऐप को क्रिएट करने का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही हम एक सिंपल सा HTTP ट्रिगर वाला एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन ऐप वाला ऑप्शन चूज़ किया है। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट पे और मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, सो क्रिएशन का स्टेप ऑलमोस्ट सेम ही होता है हर जगह। और मैं यहाँ पे एक न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लूँगा, उसका नाम दे देता हूँ AZ फंक्शनस। ओके, अवेलेबल है। ठीक है, मैं करता हूँ ओके। उसके बाद हमें इस फंक्शन को एक नाम देना होगा और ये नाम ज़रूरी है कि यूनिक हो। ठीक है, तो AZ राजेश FUN। ओके, ये है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या हम अपना फंक्शन एज ए कोड क्रिएट करना चाहते हैं या फिर एज ए डॉकर कंटेनर। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थोड़ी देर के लिए या फिर इस वीडियो के पर्पज़ के लिए हम डॉकर क्या होता है, डॉकर कंटेनर क्या होता है वो हम इग्नोर करेंगे। हमें फोकस करना है कोड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे रन टाइम स्टैक। अभी रन टाइम स्टैक बेसिकली ये बताता है कि हम जो है क्या एग्जीक्यूट करने वाले हैं। किस लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्या वो .NET होने वाला है, Node.js, पाइथन, जावा, या हम पावरशेल या कुछ और करना चाहते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ .NET का एक सिंपल सा कोड वाला चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो Node.js या फिर पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, और ठीक है, बट मैं यहाँ पे वीडियो की सिंप्लिसिटी के लिए .NET यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें से कौन सा वाला वर्जन चूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 3.1 है अवेलेबल, तो मैं उसके साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मुझसे ये पूछेगा कि एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि फंक्शन ऐप काम करेगी, वो कुछ लॉगिंग्स वगैरह करेगा, उसके अंदर हम फंक्शन की मदद से काफ़ी कुछ लाइक फाइल्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए वो चाहती है कि एक स्टोरेज अकाउंट हम क्रिएट करें। ठीक है, और यहाँ पे एक मेन ऑप्शन है कि ठीक है, हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन का जो अंडरलाइन है वो कौन सा आर्किटेक्चर हम चाहते हैं, सो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो विंडोज़ या फिर लिनक्स। अब आई थिंक दोनों में ही कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ प्राइसिंग पे थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है, बट उसके अलावा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है विंडोज़ या फिर लिनक्स के ऊपर। ठीक है, बट क्योंकि हम .NET कोर वाला चीज़ कर रहे हैं, तो .NET कोर विंडोज़ ज़्यादा बेटर तरीके से सपोर्ट करती हैं, तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लान के बारे में। तो भी प्लान के लिए हमारे पास अभी कितने 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये फंक्शंस प्रीमियम कुछ नया है, बट कंजम्पशन ये वाला प्लान, ये वो प्लान है जिसमें हमारा जो फंक्शन है हमें उतना ही प्राइस चार्ज होगा जितनी बार हमारा फंक्शन रन होगा। ठीक है, और ऐप सर्विस प्लान, इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कितना रैम रोम वो सब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर पाते हैं, CPU सिलेक्ट कर पाते हैं, बट हम ये नहीं चाहते हैं। फंक्शन का मतलब ये है सर्वरलेस, तो हम ये ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद जाता हूँ मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। सो मुझे अभी मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, तो जैसे मुझे ऑप्शन दिखने लग जाता है मैं मॉनिटरिंग को डिसेबल कर दूँगा। सो मुझे अभी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टैग्स भी मुझे नहीं कुछ करना है, रिव्यू क्रिएट करेंगे हम और फटाफट ये क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पे फंक्शन ऐप क्रिएट हो चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अब यहाँ पर आप आके देखोगे तो जो नॉर्मली जो चीज़ें दिखती है वो तो यहाँ पे दिख ही रही होगी। तो क्या रन टाइम वर्जन है, रिसोर्स ग्रुप क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल है, और ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, जो हमें देखना है वो है यहाँ। तो यहाँ पे फंक्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना है ऐड के ऊपर। तो हम जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम अपने फंक्शन को चूज़ कर सकें। अभी यहाँ पे देखो ना, तो कई सारा ऑप्शंस यहाँ पे भी दिखते हैं। सो पहले तो ये नहीं था, हम पहले लाइक 4-5 ही ट्रिगर्स अवेलेबल थे, बट अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है।
सो ये है कि आपको टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा कि जो एजर है वो क्या क्या कुछ चीज़ें हमें देती जाती हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो ये वाला चीज़ देख लेते हैं कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली ये वो आई मीन यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि जो हम डेवलपमेंट करने वाले हैं हम कहाँ पे करेंगे इस फंक्शन का। तो हम विजुअल स्टूडियो में कर सकते हैं, VS कोड में कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हम नोटपैड में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट हम इस ट्यूटोरियल की सिंप्लिसिटी के लिए हम इसी पोर्टल में ही डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे डेवलप करने वाले हैं और हम क्रिएट करेंगे एक HTTP ट्रिगर वाला फंक्शन। तो बेसिकली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक URL पे ट्रिगर करेंगे। तो जैसे ही हम उसको ट्रिगर करेंगे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि हम देखते ही देखते सीख जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस फंक्शन को एक नाम दे देता हूँ। सो मैं नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो फंक्शन दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पे ऑथराइजेशन लेवल, अब ऑथराइजेशन लेवल हमें नाम से ही समझ में आता है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो हम ये अभी नहीं समझेंगे, हम ये बाद में समझेंगे। और इस सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनोनिमस, ताकि हमें कुछ ऑथराइजेशन की ज़रूरत ना पड़े एग्जीक्यूट करते टाइम पे, ठीक है। और बाकी लेवल हम सीखते जाएंगे। मैं यहाँ पे कर दिया ऐड और ये क्रिएट हो चुका कुछ ही सेकंड में, ठीक है। अब जैसे ये क्रिएट हो गया है यहाँ पे रिफ़्रेश किया और ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आके क्लिक करना है कोड प्लस टेस्ट पे। अब यहाँ पे देखो कि जो C# में कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और यही एक आई मीन यही है जो आपको कोड है। सो यहाँ पे कुछ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वो सभी चीज़ें नहीं है, बस आपका इतना सा कोड है जो एग्जीक्यूट होने वाला है जितनी भी बार मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, आई मीन इस फंक्शन वाले URL को कॉल करूँगा। और हम चाहे तो यहीं पे मैं चाहूँ तो लाइक पूरा का पूरा कोड वगैरह यहीं पे कर सकता हूँ। जैसे कि क्या करूँ, ऑलरेडी सभी चीज़ें किया हुआ है। मैं फटाफट एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये एक मेथड है रन करके। तो मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना तो ये रन मेथड कॉल होगा और इसमें हम रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे और इसकी मदद से हम यहाँ पे लॉगिंग करते हैं। तो अगर कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि फंक्शन बराबर से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो लॉग करने की फैसिलिटी है हमारे पास और वो लॉग्स हमें यहाँ पे इस कंसोल में दिख जाएगा, ठीक है। अभी तो हम फटाफट एक काम करता हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ, क्योंकि एक सैम्पल कोड क्रिएट करके दिया हुआ है हमें। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रन और हमें की वैसे सेंड करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट हम कर देते हैं। और मैं जैसे ही करूँगा रन तो हमें रिस्पॉन्स में यहाँ पे देख पाओगे नीचे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये वाला स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे लॉग हुआ है HTTP रिक्वेस्ट वाला, और ये हमें आ गया है कि हमें रिस्पॉन्स भी मिल चुका है। अभी बेसिकली अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे गेट फंक्शन URL करके इस URL को यहाँ पे एक न्यू टैब में ओपन करूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्स मिल चुका है। अभी हम चाहे तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने जो एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, ठीक है, वो एक पैरामीटर लेती है जिसका नाम है नेम। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा नेम इज इक्वल टू राजेश करके अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखो हेलो राजेश दिस HTTP ट्रिगर्ड फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम चाहे ना तो लाइक बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली कुछ टाइम के बाद अगर हम चाहे कि एक यहाँ पे मेल सेंड वाला मेथड हो जो ऑटोमेटिकली सभी मेल को आई मीन ईमेल IDs को मेल फॉरवर्ड कर दे या फिर मेल सेंड कर दे, तो ये हम कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन की मदद से। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने पूरा ही लाइक जितनी बार भी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ उतनी बार यहाँ पे हमें लॉग्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा। अभी एक बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फंक्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक अगर ध्यान ना दो ना तो बहुत ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो सकता है और आपके चार्जेस लाइक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सिक्योरिटी वगैरह थोड़ा सा ढंग से प्लेस करो और अपने फंक्शंस का ध्यान रखो, और जिस फंक्शन का आप यूज़ नहीं करते हो उसे टाइम टू टाइम डिलीट कर दिया करो, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना एक खुद का
अपना एक खुद का फंक्शन ऐप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।